निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पार्ट फर्स्ट, 135 और 225। सेकंड, 196 और 38,220। थर्ड, 867 और 255। तो आइए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात कर 225 और 135। 135 एकम 135 0। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। यहाँ R 0 नहीं है, इसलिए 135 और 90 के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रिपीट होगी। यहाँ 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। यहाँ से फिर देखते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से रिपीट करेंगे। 45 दूनी 90, तो 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ R देखिए 0 है, तो इस स्टेज पर क्योंकि R 0 है तथा भाजक 45 है, तो 45 जो है वो 135 और 225 का HCF होगा। क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा भाजक 45 है, इसलिए HCF ऑफ 135 एंड 225 क्या होगा? 45। अब पार्ट सेकंड, 196 और 38,220। यहाँ हम देखते हैं कि 38,220 196 से बड़ा है, इसलिए 38,220 को 196 से भाग करते हैं। 196 एकम 196, ऊपर से 2 उतारते हैं। 196 निम्मे पे जाएगा, ये 64। 12 में से 4 माइनस करेंगे 8। 196 5 980। तो यहाँ देखिए पहले स्टेप में ही शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसलिए 196 और 38,220 इन दोनों का HCF क्या होगा? 196। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 38,220 बराबर 196 गुणा में 195 प्लस 0। तो क्योंकि शेषफल 0 है तथा भाजक 196 है, इसलिए 196 और
32,220 का HCF 196 होगा। आगे पार्ट 3, 867 और 255। तो यहाँ हम देखते हैं कि 867 भाग देते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 765, 2 0 और 1। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। यहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से प्रोसेस रिपीट कर दीजिए 255 और 102 के लिए। 102 दूनी 204। तो यहाँ 255 बराबर लिखेंगे 102 गुणा 2 प्लस 51। फिर से r 0 नहीं है तो प्रोसेस फिर रिपीट हो जाएगा। 102 51 दूनी 102। 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। तो क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है तथा भाजक 51 है, इसलिए 867 और 255 का HCF 51 होगा। आगे क्वेश्चन 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। माना ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा भाजक जो है b 6 मान लेते हैं। तो यदि हम किसी भी पूर्णांक a को 6 से भाग दें तो कोई भाग Q आएगा और शेषफल R आएगा। अब R हमें पता है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। तो R बराबर हो सकता है 0 या 1 2 3 4 या फिर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा A बराबर 6Q प्लस R, जहाँ R बराबर 0 1 2 3 4 या 5। इसलिए A जो है वो किस किस रूप का हो सकता है? A संख्याओं 6Q के रूप का हो सकता है। यदि R बराबर हम 0 लें, R बराबर 1 लें तो 6Q प्लस 1, R बराबर 2 लोगे तो 6Q प्लस 2, R बराबर 3 लेते हैं तो 6Q प्लस 3, R बराबर 4 लेते हैं तो 6Q प्लस 4, R बराबर 5 लेते हैं तो 6Q प्लस 5 तो के रूप का हो सकता है। तो A संख्याओं 6Q, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 या 6Q प्लस 5 या 6Q प्लस 5
के रूप का हो सकता है। अब क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए ये यहाँ देखिए 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4, तीनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे 6 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 2 को लिख सकता हूँ 2 गुणा में 3 क्यूब प्लस 1, और 6 क्यूब प्लस 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 क्यूब प्लस 2। इन तीनों में हम देख रहे हैं कि 2 एक गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है तो 2 से विभाज्य है, और 2 से विभाज्य है तो ये तीनों क्या है, सम है। तो a क्योंकि विषम पूर्णांक है इसलिए ये इन तीनों के रूप का नहीं हो सकता। क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है इसलिए ये है 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य हैं। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का हो सकता है। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा। आगे क्वेश्चन 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगा। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का HCF होगी। तो आइए 616 और 32 का HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 616 बड़ा है 32 से, इसलिए 616 को और 32 का HCF ज्ञात करते हैं। 32 एकम 32, 32 निन्यानवे 288, 8 शेष बच गए हैं। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8, यहाँ R 0 के बराबर नहीं है इसलिए प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। 8 और 32 के लिए 8 चौके 32, 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर क्योंकि 0 आ गया है इसलिए 32 और 216 का HCF 8 होगा, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है और भाजक 8 है।
इसलिए HCF ऑफ 616 32 बराबर 8। आगे क्वेश्चन 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि b बराबर 3 हो तो a 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब केस फर्स्ट लेते हैं। पहली अवस्था में हिंदी में लिख सकते हैं पहली, यदि a बराबर 3q हो तो a स्क्वायर बराबर, क्योंकि हमें धनात्मक संख्या का वर्ग चेक करना है तो इसलिए धनात्मक संख्या a है तो a का वर्ग 3q का वर्ग होगा। स्थिति में 3q का वर्ग 3 3 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3q स्क्वायर, तो 3। अब इतने इतने को हम m मान लेते हैं तो a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। अब दूसरे केस में या दूसरी अवस्था में यदि a बराबर 3q प्लस 1 लें, यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो तो a स्क्वायर क्या होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये आपको पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सूत्र का प्रयोग कर देंगे हम तो a स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा 3q गुणा 1 प्लस सेकंड यानी 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में से 3q कॉमन ले लेते हैं, 3q प्लस 2 प्लस 1। अब इतने इतने फैक्टर को मैं m मान लेता हूँ, 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर q इंटू 3q प्लस। अब तीसरी अवस्था में a बराबर 3q प्लस 2, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर।
3 क्यू स्क्वायर यानी 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू प्लस 4। यहाँ देखिए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1। इन पहले 3 में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1, 3m प्लस 1। यहाँ पर ये पूरा फैक्टर मैंने m के बराबर ले लिया, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो यहाँ देखिए तीसरे केस में भी ये किसके रूप का आया, 3m प्लस 1 के रूप का। तो यहाँ से अगर हम सभी केसेस को एक बार देखें, तो पहले केस में या पहली अवस्था में ये 3m के रूप का था, दूसरी अवस्था में 3m प्लस 1 के रूप का, और तीसरी अवस्था में भी हम देख रहे हैं कि ये 3m प्लस 1 के रूप का है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। क्वेश्चन 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि b बराबर 3 लेते हैं तो a जो है वो संख्याओं a को अगर हम 3 से भाग करें तो कोई भागफल q और शेष r आता है। तो a जो है वो 3q प्लस r की वैल्यू होगी 0, 1 या 2। तो हम ये कह सकते हैं कि a संख्याओं 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब हमें सिद्ध ये करना है कि a का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो पहली अवस्था में यदि a बराबर 3q हो, पहली अवस्था केस 1, यदि a बराबर 3q हो तो a का घन इधर से 3q का घन हो जाएगा। 3 का घन 3 तिये 9 तिये 27 q का घन। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 3, 27 को 9 गुणा 3 क्यूब, अर्थात ये 9m। इतने इतने फैक्टर को मैंने m कह दिया, क्योंकि क्यू एक पूर्णांक है तो क्यू का घन भी एक पूर्णांक होगा, और पूर्णांक को जब 3 से गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक होगा। तो इस पूर्णांक को मैंने m मान लिया, जहाँ m बराबर 3q का घन है। अब दूसरी अवस्था केस सेकंड, यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो तो
ए का घन 3 क्यूब प्लस 1 का घन के बराबर होगा। अब देखिए एक सूत्र है हमारे पास x प्लस वाई का घन, x का घन प्लस वाई का घन प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए तीन क्यू का घन प्लस वाई की जगह 1 का घन प्लस 3 गुणा 3 क्यू वाई की जगह 1 गुणा 3 क्यू प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3 क्यू का घन 3 3 होती है 27 प्लस 1 का घन 1 प्लस 3 3 9 क्यू गुणा 3 क्यू प्लस 1। अब ये दोनों फैक्टर देखिए, इन दोनों में से हम 9 कॉमन लेंगे। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। 27 क्यू क्यू प्लस 1 प्लस 9 क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू। इन दोनों फैक्टर में से 9 कॉमन ले लीजिए। 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस ये वाला 1। अब इसको हम 9 m प्लस 1 लिख सकते हैं, जहाँ m जो है ये पूरा वेक्टर है, जहाँ m बराबर 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है। तीसरी अवस्था में केस थर्ड, यदि a बराबर 3 क्यू प्लस 2 हो तो a का घन 3 क्यू प्लस 2 के घन के बराबर होगा। फिर वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। 3 3 होती है 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस में 8 3 3 9 दूनी 18 क्यूब गुणा 3 क्यूब प्लस 2। 27 क्यूब क्यूब प्लस में 8 प्लस 18 गुणा क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। अब इन दोनों फैक्टर में से 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेंगे तो 9 30 27 क्यू क्यूब प्लस 9 दूनी 18 प्लस में 8। इन दो को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 3 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू प्लस 8। अब इतने इतने फैक्टर को मैं m कह देता हूँ, 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू है। तो यहाँ पर भी क्योंकि क्यू एक पूर्णांक है तो इनका घन स्क्वायर और ये सारा फैक्टर क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर हम तीनों केसेस में देख रहे हैं कि पहले केस में
ए जो है वो 9m के रूप का है। दूसरे केस में ए जो है 9m प्लस 1 के रूप का है। और तीसरे केस में ए जो है वो 9m प्लस 8 के रूप का होगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ए धनात्मक पूर्णांक के घन को ए धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जाता है। ए धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा।